नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी शख्स की मुलाकात कराने वाले हैं जो इस कोरोना महामारी में 240 किलोमीटर की रेंज यानी कि इटारसी के इस तरफ और जबलपुर के इस तरफ हमारे डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। श्रमिक ट्रेन चली एवं अन्य ट्रेन चली। आज अपन कह सकते हैं कि गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना युक्त है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब अपनी जान हथेली पर रखकर अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने की बगैर परवाह करे दिन और रात मतलब 24 घंटे लगे हुए हैं। कभी इटारसी के से खबर आती है, कभी पिपरिया से खबर आती कि कोई बच्चा बीमार हो गया, कभी जबलपुर के पास से खबर आती है। सब जगह उपलब्ध हमारे नरसिंहपुर में रहने वाले डॉक्टर साहब आज हमसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको इस कोरोना महामारी में लगातार आप श्रम कर रहे हैं। जो हमें काफ़ी खुशी होती है कि हम देश के काम आए और हम अपने जान को परवाह किए बगैर अपने परिवार को परवाह किए बगैर हम इस देश के लिए हम एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे काम के लिए हम समर्पित भावना से कर रहे हैं। हम जबलपुर से लेकर के इटारसी तक का ये मेरा पूरा सेक्शन पड़ता है, जिसमें रेलवे में 2 हॉस्पिटल है। एक है नरसिंहपुर रेलवे हॉस्पिटल और दूसरा है पिपरिया। मैं दोनों जगह अटेंड करता हूं और ट्यूसडे फ्राइडे को 2 दिन पिपरिया रेलवे हॉस्पिटल का है जो पूर्व निर्धारित है और उसके अनुसार फॉलो करता हूं, और बाकी 4 डेज जो रहता है यहाँ जो 7 डेज में ये नरसिंहपुर रेलवे हॉस्पिटल में रहता है। इस ड्यूरिंग जो ट्रेन में जो भी कोई प्रॉब्लम रहता है और ट्रेन के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उसको भी अगर इमरजेंसी में कोई इंजर्ड हो गया या कोई भी ऐसा इमरजेंसी केसेस होता है, सारी केसेस को अकेले में हैंडल करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं बेहतर से बेहतर सेवा दूँ ताकि मेरा कर्मचारी स्वस्थ रहें और मेरे रेल यात्री हैं जो रेलवे में यात्रा करते हैं उसको कभी कोई तकलीफ ना हो और बहुत अच्छे स्वस्थ शरीर से लेकर के वो हमेशा अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं। और मैं चाहता हूं मेरा देश हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ते रहे और कोरोना जैसे चीज़ को हम पूरी ईमानदारी से ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। अपन ने टीवी, दूरदर्शन और जमाने की चीज़ों पर महान नेताओं के भाषण सुने होंगे, महान बातें करने वाले लोगों को सुना होगा, उनके वक्ता सुने होंगे, सब कुछ सुना होगा, बड़े बड़े हीरो स्टार देखे होंगे। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़े स्टार हमारे डॉक्टर साहब हैं जो लगातार 24 घंटे, हमने भी उनको वॉच किया है कि सवेरे 5 बजे तबीयत खराब हुई तो 5 बजे पहुंचे हैं पिपरिया में। ऐसे महान डॉक्टर साहब, असली हीरो तो ये लोग हैं। हम और भी चर्चा करना चाहेंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही। कहते हैं कि उन्होंने कुछ सामान निजी तौर पर भी खरीदा सेवा करने के लिए। इसे कहते हैं असली सेवा भाव और असली हीरोपन। एक्चुअल में क्या है, सबसे कोरोना महामारी में सबसे पहले हमको चाहिए रहता है स्क्रीनिंग करने के लिए। तो स्क्रीनिंग मशीन जो थर्मामीटर रहती है वो सबसे मुख्य रहती है, जो पहले काम के लिए है कि हम किसी भी अगर यात्री हो या कर्मचारी हो हमको आइडेंटिफाई करना है इसको टेम्परेचर है कि नहीं। जो नॉर्मल थर्मामीटर है वो उसमें क्या रहता है कि वो टच होने की वजह से इन्फेक्टेड आपको अदर एक से दूसरे हो सकता है। इसलिए हमको आज के ज़माने में नॉन टच थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी किसी कारणवश मेरे हॉस्पिटल सप्लाई नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे ये समस्या को देखते हुए मैंने पर्सनल ये ऑलरेडी मैंने नॉन टच थर्मामीटर अपने पैसे से लिया हुआ है और इसे ले करके, चूँकि मुझे तो हर हालत में काम ईमानदारी से करना है और पेशेंट, मरीज, चाहे कि यात्री, सभी को सेवा भावना से मुझे करना है, तो मैंने इसको ले करके 24 आवर्स अपने पास रखता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत है स्क्रीनिंग की बिल्कुल करता हूँ। कल भी हमने ट्रेन कॉल जो जनता में डाउन में किए थे बच्चे को, एक्चुअल में उसको मीटिंग हो रहा था पर मैं अपनी ईमानदारी से लेकर के उसको स्क्रीन भी किया। हालांकि स्क्रीन में टेम्परेचर नॉर्मल आया था और ये पहले मुख्य रहता है कोरोना में कि हम स्क्रीनिंग करने के लिए हमको नॉन टच थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हम इसको उपयोग करते हैं। साथ ही मैंने एक जो ऑक्सीमीटर है, ये ऑक्सीमीटर भी मैंने पर्सनल खरीदा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि कितना % वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये ऑक्सी पल्स मीटर कहलाता है। इस पल्स मीटर के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेशेंट को कितना रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। इसलिए ये दोनों चीज़ बहुत आवश्यक है।
ये दोनों चीज़ हम लिए हैं। बाकी हॉस्पिटल से हमको पीपी किट, मास्क वगैरह ऑलरेडी है। फिर भी मैं अपने प्रोटेक्टर के लिए पीपी किट, मास्क वगैरह मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि सामने वाला को कोरोना है करके मैं प्रोटेक्ट करके खुद सेल्फ से काम करता हूँ और सामने वाला की ईमानदारी से पूरा ट्रीटमेंट करता हूँ। ऐसे नेताओं को भी ऐसे हीरो से सबक लेना चाहिए। जहां कोरोना महामारी को लेकर हम टीवी में देख रहे हैं, जहां राजनीति हो रही है, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, असल में ये हीरो हैं जो आम जनता को बचा रहे हैं। असल में ये मेन हैं जो आम जनता को बचा रहा है। और उन नेताओं को भी सीख लेना चाहिए जो आरोप प्रत्यारोप कोरोना महामारी को लेकर है। आज 9,000 के करीब हमारे देशवासी कोरोना महामारी के चलते स्वर्गवास हो गया। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए। मेरा संदेश ये है कि हम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, हमारा सिर्फ एक है, हमें जान बचाना है। सामने वाला को सेवा भावना से करना है, चाहे गरीब हो चाहे रिक्शा वाला हो चाहे कितना बड़े से बड़े हो। हमारा सिर्फ सभी के लिए एक सेवा भावना बराबर होना चाहिए, हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमेशा लगन से और मेहनत से उसकी जान बचाने में एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। ये कहना है हमारे डॉक्टर साहब का कि हमें सिर्फ देशवासी की जान बचाना है, राजनीति नहीं, जान बचाना है। अगर असली देशभक्ति आज है कोरोना महामारी के लड़ने, तो ये डॉक्टर साहब देशभक्त हैं जो आम जनता को सिर्फ जान बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को हम मीडिया वाले भी सल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। आदर्श से दुश्मन से लड़ रहे हैं, सामने से तो कोई भी लड़ सकता, लेकिन आदर्श शत्रु इस समय कोरोना। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे हीरो को दिखाना चाहिए। राजधानी व्यू से मंजीत चावड़ा और बबलू कहार जी जो हमारे डॉक्टर साहब, महान डॉक्टर साहब को सल्यूट करते हैं और उनके सामने बैठकर आज उनसे वार्तालाप और मुख्य चर्चा कर रहे हैं।